सर अब बात करते हैं कि जो ट्रम्प टैरिफ है इसका एससीओ समिट की बातचीत में मीटिंग में कितना बड़ा एक रोल होगा, और क्या एससीओ समिट के जो देश हैं, जो एससीओ के देश हैं, वो इसका कुछ तोड़ निकाल पाएंगे? क्योंकि यही एक खास वजह है जिससे भारत और चाइना भी साथ आए हैं। रशिया के साथ तो हमारे अच्छे संबंध रहे, ईरान के साथ भी हैं, लेकिन चाइना के साथ स्पेशली। तो इस वक्त जब टैरिफ की बात चलती है तो चाइना और इंडिया का एक साथ होना कितना, इंडिया के इकोनॉमी सेक्टर के हिसाब से कितना महत्वपूर्ण है? मुझे नहीं लगता कि जो सारे जवाब हैं वो इंडिया को, भारत को, इंडिया चाइना कॉपरेशन से मिल जाएंगे। बिकॉज जो अभी हमें कंसेशंस बोले भी गए हैं, जब वांग यी ने विजिट किया था रेयर अर्थ मिनरल के लिए और फर्टिलाइजर्स के लिए, सो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो सब थ्योरी में है। प्रैक्टिस में होंगे और कितना होगा, और एक्चुअली वो जो ट्रेड इम्बैलेंस है जो बहुत ही मैसिव नंबर है, वो कैसे कम होगा और वो होगा या नहीं होगा, चाइना का कितना विलिंगनेस है, वो अभी सब हमें देखना है। सो मुझे लगता है कि अभी जो भी स्टेटमेंट चाइना की तरफ से आए हैं, स्पेशली कि हम लोग को साथ खड़े होना चाहिए अगेंस्ट ट्रम्प टैरिफ, एंड इंडिया को ये विश्वास दिलाना, कन्विंस करना कि यूएस जो है वो एनिमी है और चाइना और रशिया जो है वो मोस्टली फ्रेंड्स हैं, तो हमें साथ में काम करना चाहिए अगेंस्ट द यूएस। आपने बिल्कुल सही बोला, हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, हमारे ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, बट चाइना के साथ मुझे लगता है कि जो चाइना का इंटरेस्ट नहीं है कि इंडिया की इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो। क्योंकि अगर देखा जाए, डी कपलिंग फ्रॉम चाइना वो इंडिया की तरफ से ही सबसे पहले शुरू हुआ था। सो इंडिया के बहुत इकोनॉमिक कंसर्न्स भी हैं। सो इकोनॉमिक, मैं तो उसको एक्चुअली इकोनॉमिक कोवर्जन बोलूंगी। 100 बिलियन का ऑलमोस्ट ट्रेड इम्बैलेंस है, तो वो चाइना की तरफ से कम क्यों नहीं हो रहा है? सो मुझे लगता है कि अब ये छोटे छोटे कंसेशंस देखें, इंडिया को यूएस के खिलाफ करना और ड्रिफ्ट होना, मुझे लगता है कि ये मेन ऑब्जेक्टिव है अभी चाइना की तरफ से। बट मैं अभी थोड़ा सा वेट करूंगी एंड देखूंगी कुछ महीने तक कि एक्चुअली में जो ये फ्रेंडशिप की और पार्टनरशिप की बातें हमें चीन की तरफ से मिल रही हैं और सुनाई दे रही हैं, वो एक्चुअली पूरी होंगी या नहीं होंगी। बट मुझे लगता है कि जो भारतीय गवर्नमेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बहुत ज्यादा कॉशियस रहेंगे। क्योंकि एक बार हाथ जल चुका है, अभी जी। बहुत रिसेंटली जला है, वो वायलेंट क्लैशेस हमने अभी देखे हैं, और हमारी पॉलिसी ऑन बॉर्डर बहुत ही फर्म है, बहुत ही कंसिस्टेंट है। सो अगर कुछ भी बॉर्डर की तरफ होता है, एंड अभी, एंड आई थिंक मुझे मुझे एक्चुअली कमेंट करना चाहिए, हमारे जॉइंट स्टेटमेंट में, हमारे स्टेटमेंट में बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन था बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। सो चाइना कुछ भी बोले, चाइना कुछ भी करे, एंड वो हमेशा ये बोलता रहे कि हमें बॉर्डर डिस्प्यूट को बैक बर्नर पर डाल देना चाहिए। इंडिया की पॉलिसी बहुत कंसिस्टेंट रही है कि बॉर्डर डिस्प्यूट को हमें एटलीस्ट रिजोल्यूशन की तरफ लेके जाना चाहिए। सो मुझे नहीं लगता कि इंडिया की पॉलिसी बिल्कुल चाइना को ट्रस्ट करने के लिए बिल्कुल चेंज हो जाएगी। सो आई थिंक इट्स मोर अबाउट कि हम कैसे वेरीफाई करें और वेरीफाई करते रहें, एंड परहैप्स कुछ आफ्टर अ फ्यू मंथ्स हम उसको शायद कुछ और कुछ सालों बाद चाइना को एक्चुअली हम ट्रस्ट कर सके। भरोसा बनाना आई थिंक थोड़ा मुश्किल रहेगा। जी सर, आप बिल्कुल सही कहा।